जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ा चुके हैं और उसे आप लोग पढ़ लिए होंगे। प्रश्नावली है 1.2 वास्तविक संख्याएं चलना है। पहला अभ्यास, एक दशमलव दो 1.2। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जो संख्याएं दी गई हैं, पहला है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है, बस, और कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कितना है? 140। आराम से सीखिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको हम आराम से बताएंगे ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 140 ये संख्या है। इस संख्या का कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है? इसका गुणनफल निकालना है और गुणनफल के रूप में निकालना है। तो चलिए निकालिए। अभाज्य गुणनखंड किसका कह रहा है? 140 का। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए, अभाज्य गुणनखंड कह रहा, तो अभाज्य के बारे में हम बता दिए आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, जैसे पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं है, 11 है, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाएगा, इसलिए हम इसको रफ कार्य में थोड़ा कर लेते हैं। 140 को 140 2 से, पहले हम अभाज्य संख्या क्या पहला 2 है, 2 इससे विभाज्य कि नहीं ये देखते हैं। पहले 2 से ये कट रहा है, 2 7 14, 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 7 में 2 का भाग ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6 और 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा और 0 उतर जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 5 10। ठीक है, एकदम विस्तार से बता रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक, आगे फिर देखिए, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में क्या है? विषम संख्या, सम संख्या नहीं है। तो इसे हम 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से 3 का नाम 3 और 5 नहीं कटेगा। 5 देते हैं, 5 से कट जाएगा। 5 7 35 और 7 कटेगा 7 से, 7 का नाम 7। तो यही जो आता है ये अभाज्य गुणनखंड है। किसका? 140 का। और गुणनफल के रूप में लिखना है, यही गुणनफल हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, यही आपका आंसर है। ये आपको लिखना नहीं, ये आपको रफ कार्य में करना है। ठीक है, ये नहीं लिखना, आपको समझा दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है 156। 156 है, तो 156 क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड वही निकालना है, संख्या, इस संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये देखिए 156 को काटेंगे रफ्तार में ही। 2 से कटेगा पहले, 2 7 14, 1 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 15 1 5 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, 15 में से
14 घट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक 6 उतर जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, 8 बढ़ जाएगा। फिर 2 से 2 3 6 आया, 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और 18 उतर जाएगा तो 8 उतर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 18। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 1 बार गया, 3 कट गया, और 3 3 9, 3 कट गया। फिर किससे काटेंगे? 13 से, 13 13, क्योंकि 13 अब किस संख्या से नहीं कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा? 13 से। आभाज्य संख्या से काटना। आभाज्य संख्या बता चुके हैं, ये आभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद क्या है? 17 है, 19 है, 23 है। इस प्रकार जो आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या का मतलब है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। यानी जैसे 2 है, 1 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा स्वयं से, 3 है, 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी, 5 उसी तरह से है, 1 से कट जाएगा 5 से, 7 भी 1 से कट जाएगा 5 से। आभाज्य संख्या मतलब यही है। तो आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और किसी रूप में नहीं लिखना है। तो 156 के आभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। यही गुणनखंड के रूप में हो गया। गुणनखंड हो गया, इसका गुणनफल के रूप में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए कितना है? 3825, 3825। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं हल में। 3825 के आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड बराबर। अब इसका देखिए आभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3825 का, 3825 का, इसका भी निकालेंगे रफ्तार में। 3825 निकाल लीजिए पूरी तरह से ये। अब लास्ट में 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं? 3 1 3 कट गया, 3 2 6, 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 बचा 15, कट जाएगा। 3 से काटिए, देखिए कैसे काटते हैं। 3 1 3, 3 तो कट गया, 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 का भाग दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। इसमें जो है 3 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, और 3 7 21, 22 में से 21 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 4 12 पूरी तरह से कट गया। अब 7 उतारेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्यों? देख लीजिए, 3 1 3, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 12, 5 नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। अगला क्या है? आभाज्य संख्या 5, 5 से कटता कि नहीं? 5 8 40, 2 बचा, 42 में से 40 घटेगा, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे तो 25, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 1 5, एक ही बार जाएगा, 8 में 5 का भाग एक ही बार जाएगा, 5 1 5, 3 बचा, 5 उतारेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 7 35, फिर 17 1 17, 17 17 से कट जाएगा, क्योंकि और इसके बाद कोई संख्या नहीं है जो 17 को काट सके, ठीक है। 5 के बाद 7 आएगा, 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है। अगला क्या होता है? 11 11 दूनी 22 नहीं कट रहा है। फिर जो है 17, ठीक, 13 13 दूनी 26 कटेगा नहीं, फिर 17 से ये कट जा रहा है। तो इसका क्या हो गया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यही क्या हो गया? 3825 के आभाज्य गुणनखंड जो है गुणनफल के रूप में हो गया, ठीक है। ये रफ्तार है, ठीक है। इसको कर लेंगे तो अच्छी बात है, बगल में कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लगाए बगल में कर सकते हैं, क्वेश्चन लगाए बगल में कर सकते हैं, क्वेश्चन लगाए बगल में इसका कर सकते हैं, ठीक है। या उसे मिटा दीजिए, क्योंकि उसका कोई यहाँ जिक्र नहीं कर रहा है, उसकी उसे भी लिखना है, ठीक। तो हमें सिर्फ यही दिखाना है तो दिखा चुके। तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है चौथा। चौथा क्या है? 5005
5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5005 को भी इसी तरह से करेंगे। 5005 काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 का नम 3, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 बचा 3 6 18, 2 बचा 25, 2 से 3 से कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 से करना 5 0 0 1। अब देखिए 5 से आगे बढ़ते हैं, 7 से 7 का नम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 21, 7 से कट जा रहा है, 7 से काट दीजिए। 7 का नम 7, 10 में से 7 गए, 3 बचा 3 और 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 7 चौक 28, 2 बचा और हासिल 2 शेषफल 2 आया, 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21। ठीक है, अब किससे कटेगा? 7 से नहीं कट रहा है, 7 से देखिए कट रहा है, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप किससे कटेगा? 7 से नहीं कट रहा है, तो जब 3 से नहीं कटा 9 से भी नहीं, 9 तो है नहीं, 9 से काटना नहीं है। अब 7 से बाद 11 चलते हैं, 11 का नम 11, कितना बचा 3, 11 3 33 कट जाएगा। 11 से 11 का नम 11, 11 3 33, फिर किससे कटेगा? 13 से, 13 का नम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ठीक, आई बात समझ में? ये हो गया। अब आता है पांचवा है 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसे देखते हैं। आप क्वेश्चन एक बार लिख देंगे तब नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए, नीचे लिखे, क्वेश्चन लिखे, नीचे लिखे हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ हल कर देना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो इसका देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। सात 7429, इसे देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम किससे? 5 से तो कटेगा नहीं, 7 का नम 7, 7 5 35, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 11, 11 6 का 66 और 66 के बाद 4, 8 बचा 82 हो जाएगा। 11 7 77 और 77 7 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, ये भी नहीं कटेगा, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65, 65 5 70 9 बचा और 2 उतारेंगे, 13 6 78, 13 7 91, 1 बचा 19 हो गया, 13 से भी नहीं कटेगा। आगे क्या होता है? 13 के बाद 14 भी नहीं, 15 16 17, 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 68 और 2 70, यानी 6 62 हो गया। फिर 17 3 51, 17 जब 51 होगा 9 2 11 और 9 और 17 7 17 5 85, 17 6 100, तो 17 7 109, यानी 17 से कट जा रहा है। किससे कट जा रहा है? 17 से कट रहा है। तो आप इसी तरह चेक करेंगे। 3 से नहीं कटा, आगे बढ़े 5 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कट रहा है, तो आगे बढ़ेंगे 11 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा है, 17 अभाज्य संख्या से काटना, बाकी संख्या से नहीं काटना है। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 2 70 और 4 74, यानी 6 बचेगा शेषफल और 2 उतारेंगे। फिर 17 3 51, जब 51 घटेगा 62 में से तो क्या बचेगा? 51 9 60 9 2 11 बचेगा, 11 बचेगा और ये 9 उतर जाएगा। फिर 17 पढ़ेंगे कि 119 आ जाए, तो 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119। ठीक है, 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 6 40 और 6 9, 17 से नहीं कटेगा। 17 बाद क्या आता है? 18 19 से देखते हैं, 19 दूना 38,
38 और 2 40 5 19 3 57 19 से कट जाएगा। 19 गुना 38 19 3 57। अब ये 23 केवल 23 से कटेगा। ये हुआ, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, ये हुआ। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, घबराना नहीं है। आपको 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 5 से चेक करना है, उसके बाद 7 से चेक करना है, उसके बाद 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, फिर 23 डायरेक्ट आ गया, चेक कर दिए। यही अभाज्य संख्या से चेक करना है, तो काट दिए। जब विभाज्य हो गया इसका हो जाएगा कितना, 17 गुणे 19 और गुणे 23। यही गुणनफल आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये गुणनफल के रूप में आ गया, ठीक है। तो हमारा ये पहला जो है 4 प्रश्न था। इस पहले में प्रश्नावली 1.2 में पहले में 4-5 प्रश्न था, 5 हम हल कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखिए कह रहा है, किताब लेके बैठिए आप, कापी कलम किताब। जब भी हम पढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो देखिए जब भी, तो किताब कापी पेन आपको लेके बैठना है। अगर ये लेकर नहीं बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई अधूरी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो आप देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन वो बाद में भूल जाएगा। जब वीडियो हम लगा रहे हैं, वीडियो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, तो आप लोग कापी कलम से खुद भी उसको नोट करते चलिए। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, कापी कलम से उसको नोट करते रहिए, ठीक है, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस हम बता चुके हैं, सिलेबस का भी वीडियो बनाया है। सिलेबस देखिए, सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद दूसरा जो आ रहा है बहुपद, उससे आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। प्रश्नावली जो 2 होगा, 2.1 होगा, जो भी हो इसमें, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको फालतू चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके प्रश्न जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के से जो है उत्तर प्रदेश सरकार आपका सिलेबस कम कर दिया है। अच्छी बात है, आपको कम पढ़ना है तो आप सिलेबस के अंदर ही पढ़िए, उससे बाहर कुछ मत पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। इस एग्जाम को देना है, यानी क्वालिफाई करना है, तो आप सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़िए, कुछ बाहरी चीजें मत पढ़िए। आपको एग्जाम देना है, पहले एग्जाम दीजिए, बाकी कोई फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो दूसरा देखते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। अब क्या कर रहा है कि जो युग्म है, जो युग्म दिया गया है संख्याओं के, उन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ज्ञात करना है, यानी लासापा और मासापा। पहला क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF LCM दोनों निकालना है और चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका HCF गुणे इनका क्या LCM आपको दिखाना है। ये चलिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड जैसे आप लगाए हैं उसी तरह से, अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड 13 दूनी 26, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 2 से कट रहा है तो 2 गुणे 13, 13 किसी से कटेगा ही नहीं, 13 दूनी 26, यानी यही 2 बनेंगे। 91 के अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 13 7 91, यानी 7 गुणे 13, ठीक। अब इसका HCF निकालना है। HCF आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 26 और 91 का HCF 13 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लिख देंगे तो आपको जो नंबर है वो देने में एग्जामिनर कतराएगा नहीं, तुरंत आपको दे देगा। जैसे कहते हैं
कि यहाँ पर चूंकि क्या लिखना है, चूंकि 26 और 91 के गुणनखंडों में गुणनखंडों में 13 की घात 1 उभयनिष्ठ, 13 की घात 1 है ना, एक इसमें भी यहाँ घात 1 ही माना जाता है, इसलिए 1 13 की घात 1 या और रहेगा और लिखेंगे 13 की घात 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मासापा हमारा HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा, इस गुणनखंड में इस गुणनखंड में, ठीक है, गुणनखंड के रूप में है ना, ये जो होगा वही तो मिलता जो है वही तो HCF होता है। इसलिए चूंकि 26 और 91 के गुणनखंडों में 13 की पावर 1 यानी 13 की घात 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, ठीक है। इसलिए 26 और 91 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 13। बस इतने आपको काम करना है, या आप डायरेक्ट इसको निकालने के बाद ये मत लिखिए, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 26 और 91 का HCF कितना है 13, तभी आपका सही होगा। ये लिखने से क्या है, यहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत ये आ गया। अब निकालना है LCM के लिए देखिए, चूंकि 26 और 91 के गुणनखंडों में 26 और 91 के गुणनखंडों में 13 की घात 1 उभयनिष्ठ और 2 व 3 है। इसलिए इसमें क्या है, HCF में क्या होता है, HCF में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ रहेगा वो लेते हैं, बाकी जो बच रहा है वो भी हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसलिए 26 और 91 का HCF बराबर 13 लेना है, उसके बाद 2 को भी लेना है, उसके बाद 2 व 3 नहीं 2 व 7 है, यहाँ पर क्या है 2 व 7 है, 2 7। अब गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, इन्हें 14 तिया 42 और 14 एक नम 14 और 14 4 18, 182 कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच में क्या है, हम जानते हैं या दिया है, जांच दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है HCF गुणे LCM, ठीक। दोनों संख्याएं क्या है, पहली है 26 और गुणे दूसरी कितनी है, आप इस तरह से हल कर सकते हैं या दायां पक्ष बायां पक्ष भी लेके हल कर सकते हैं। 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया था 13 आया था, LCM कितना आया था 182 आया, 91 गुणे 26, 6 का नम 6, 6 नवा में 54, 2 का नम 2 और 2 नवा 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 8 5 13, यहाँ पे 2, कितना आ गया 23 66। यहाँ 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 हासिल 106, हासिल 10, 13 का नाम 13 और 10 23। इस तरह से उत्तर की जांच हो गया, ठीक है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ पे लिख देंगे
कि जो बायां पक्ष है बराबर दायां पक्ष आ रहा है। ठीक, उत्तर की जांच हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा है 510 और 92। 510 और 92, इसका ध्यान से देखिए, अगर समझ में आया, नहीं भी आया तब भी देखिए ध्यान से। 510 92, ध्यान से एकदम बहुत आराम से बता रहे हैं। 510 का क्या निकालना है? गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 510 का देखिए कैसे निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। फिर किससे कटेगा? 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर जो है 5 से 5 एक नाम 5, 5 7 35, फिर 17 से 17 एक नाम 17। यहाँ तो गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 मिल गया। अब 92 का देखिए, 92 के अभाज्य गुणनखंड 92 का निकाल लीजिए, ये रफ्तार में होता है। 92 का कितना है? 92 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर किससे कटेगा? 51। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 23, यहाँ से थोड़ा लिख के 2 खाते 2 और गुणे 23। ठीक है, मतलब प्रोसेस में घात लगा देंगे, घात 2 बार इसमें। चलिए फिर वही काम करना है। क्या करना है? चूंकि लिखना है, चूंकि 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में क्या मिल रहा है? 2 की घात 1 केवल मिल रहा है। 2 की घात 1, क्योंकि 2 यहाँ पर 2, ठीक है, दोनों एक ही मिल रहा है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है, 17 केवल। यहाँ से 2 घाते 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए 510 और 92 का HCF, 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा? 2 केवल हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह से लिखेंगे, चूंकि 510 और फिर वही चीज 92 के अभाज्य गुणनखंडों, इसमें जितने अच्छे से आप लिखेंगे उतने अच्छा आपको नंबर मिलेगा। नंबर मैथ में कटता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए, हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए आप। ठीक है, फिर रिवीजन जब कराएंगे, रिवीजन भी आपको कराएंगे, आपका नंबर कटेगा तो कहिएगा खंडों, लेकिन आपको जो है साथ देना, हमारा जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 2, हमें इसमें और इसमें चेक करना है, इसमें मत आइएगा, इसको आप थोड़ा से भूल जाइए। इसे देखिए, 2 की घात 2 और 1 2 है, तो 1 2 मिल जाएगा, 1 2 से बचेगा, यानी 2 की घात 2 लिया जाएगा। फिर ये 3 है, ठीक, फिर ये 5 है, फिर देखिए ये 23, इसमें नहीं देखना है, इसमें और इसमें, एक 17 फिर है, घात 1, इसके बाद 23 घात 1 सबसे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी घात।
यहाँ से आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, हमें सिर्फ इसमें और इसमें चेक करना है। इन दोनों में 2 है, यहाँ पर 2 2 12 है, 2 की घात सबसे बड़ी जो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, वो लिया जाएगा। यहाँ 3 नहीं, 3 रहेगा। 5 है, 5 नहीं है, 5 लिया जाएगा। 17 है, 17 नहीं, 17 लिया जाएगा। 23 में 23 में नहीं लिया जाएगा। 3 नहीं है, ये है और ये है, ये है और ये है, इसमें और इसमें चेक करना है। इसमें मत चेक करिए आप, इसमें और इसमें, ठीक है। इन दोनों में मिल क्या रहा था, केवल 2 घात छोटी जो थी वो मिल रहा था, वन स्टैंडर्ड बड़ी घात है। अब यहाँ पर इसलिए 510 और 92 का LCM यहाँ पर निकाला जाएगा। LCM बराबर क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23, गुणा कर लीजिए। ये 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60 गुणे 17 और गुणे 23, फिर 17 17 25 85, 17 छक्का 102, 102 1 0 बढ़ जाएगा गुणे 23, गुणा कर लीजिए। गुणा आया कि नहीं, 17 छक्का 102 1 0 और 23 को गुणा कर लेंगे। 1020 में 23 को गुणा, 1020 में 23 का गुणा। 3 0 3 दूनी 6 0 3 1 3 2 0 2 दूनी 4 2 0 2 2 0 6 4 3 2, यानी 23 460 आ गया, 23 460, ठीक है। ये LCM आ गया। अब उत्तर की जांच करते हैं हम, जांच करिए। जांच में देखिए कह रहा है, जांच भी तो करना है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या जांच करना है, दिया है, क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं क्या क्या था, 510 गुणे 92 आया था, गुणे ये कितना आ गया है, 23 460, गुणा कर लीजिए। 510 92, 510 गुणे 92, 2 0 0 2 1 2 2 25 10 9 0 0 9 1 9 9 25 45, इसे जोड़ लीजिए। 2 9 6 4 कितना आ गया, 46,920 बराबर, इधर गुणा कर लीजिए। 2 0 0 2 छक्के 12 2 चौके 8 9 2 3 6 2 दूनी, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। ये प्रूफ हो गया, यही हमें दिखाना था, जांच कराना था, ठीक है। LCM निकालिए, LCM निकालिए और दिखाइए या जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, ये हो गया। अब आगे आती है बात दूसरे का तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है 336 और 54, 336 और 54, 336 के अभाज्य आप समझ चुके हैं, थोड़ा जल्दी में हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड बराबर 336 का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 2 1 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 2 दूनी 4, फिर 2 से
2 दूनी 4, 2 का नाम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 का नाम 7। क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। 2 कितनी बार है? 4 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार है। 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घाते 4 और 3 गुणे 7। इसे कर लेंगे इस तरह से। फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड इसको भी निकाल लीजिए रफ कार्य में। 54 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एक 3। क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मिला। ठीक, अब आगे देखिए 2 गुणे 3 की घाते 3। आपको इसमें और इसमें चेक करना है। किसमें चेक करना है? इसमें चेक करना है और इसमें चेक करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एचसीएफ के लिए चूंकि एचसीएफ के लिए देखते हैं, चूंकि किसका गुणनखंड है? 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या है? देखिए सबसे बड़ी घात 2 की क्या है? सबसे बड़ी नहीं है, इसमें छोटी लेना है। 2 की घात 1 छोटी है, फिर 3 की घात 1 और 3 की घात 1 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। जो दोनों में मिलेगा, सिर्फ 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा है। 1 3 है, 3 इसमें नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 7 है 7 नहीं है, 2 और है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है, 2 गुणे 2 रहेगा। ठीक है, तो केवल 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यही एचसीएफ होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? 336 और 54 का एचसीएफ बराबर क्या क्या मिल रहा था? 2 और 3, 2 3 6। एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। उसी तरह से फिर चूंकि 336 और किसका 54 के अभाज्य गुणनखंडों में इसके अभाज्य गुणनखंड 54 के अभाज्य लिख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? दोनों में 2 की घातें 4, उसके बाद 3 की घातें 3 और क्या मिल रहा है? एक 7 और 7 घात 1 सबसे बड़ी घात है। सबसे बड़ी घातें हैं, सबसे बड़ी घातें हैं। इसलिए जो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसलिए 336 और 54 के एलसीएम बराबर 2 की घातें 4 और 3 की घातें 3 और 7 की घातें 2 घातें 4 का मतलब होता है 2 घातें 4 का मतलब जो नहीं जान रहे हैं देख लीजिए, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो देख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यही दिया गया यहाँ से 4 बार है तो 4 बार पूरा होगा। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ तक 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया। उसी तरह से 3 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और गुणे ये क्या हो जाएगा 7। अब आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 27, तो 27 गुणे 16, 16 25 16 6 के सामने 16
16 25 16 6 96 16 7 112 16 7 112 हासिल 11 गया 16 दूनी 32 33 10 33 10 43 आगे 43 और गुणे कितना होगा 7 होगा 7 दूनी 14 हासिल 1 7 3 21 1 22 और 7 चौक 28 29 30 कितना आ गया 30 24 कितना आ गया 30 24 इसका ठीक है गुणा कर लेंगे आप। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है जांच करना है जांच दिया है फिर उसी तरह से या क्या दिया है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM ठीक। अब दोनों संख्याएं क्या क्या है 336 गुणे 54 है और बराबर HCF कितना आया है HCF कितना आया था 6 आया था 6 गुणे ये कितना आया है 3024 गुणा कर लीजिए 336 गुणे 54 4 6 24 और 4 तिहाई 12 12 13 14 और 4 तिहाई 12 1 13 5 6 30 5 तिहाई 15 3 18 और 5 तिहाई 15 1 16 4 4 8 3 11 6 1 7 8 बना गया 18 1 44 ये गुणा कर लीजिए 6 चौके 24 6 दूनी 12 13 14 और 6 दूनी 0 1 आ जाएगा 6 त्रिक 18 ठीक ये हमारा कंप्लीट हुआ एक ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बुक में देखिए अपने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही विधि अपनाना है आपको आभाज्य गुणनखंड से जो है आपको HCF LCM निकालना है। तो देखिए 12 15 21 का 12 15 और 21 वही चीज 12 के आभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 आप इस तरह निकाल काटने की जरूरत नहीं है 12 काटिए 2 से है ना डायरेक्ट इसका आभाज्य गुणनखंड ये हो गया। इसके बाद देखिए 15 के आभाज्य गुणनखंड 3 5 15 फिर 21 के आभाज्य गुणनखंड 7 3 21 3 7 21 ठीक। अब देखिए HCF निकालना HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं या जिस तरह से हम बताए हैं चूंकि इसमें क्या मिल रहा है 3 की घात 1 क्योंकि 3 क्या है 12 15 21 गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है। तो एक क्वेश्चन पे हम लिख दे रहे हैं बाकी आप जो है लिख लीजिएगा डायरेक्ट हम निकाल देंगे ठीक है। इस पे लिख दे रहे हैं कि चूंकि ध्यान से देखिए जो ये लिखना है ध्यान से चूंकि 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में यहाँ पे क्या है 2 की घात 2 लिख सकते हैं गुणे 3। अब इसमें चेक करना है इसमें चेक करना है इसमें चेक करना है गुणनखंडों में क्या उभयनिष्ठ इसमें मिल रहा है इसमें 3 घात 1
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या 3 सबसे छोटी घात है, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 3। जो कॉमन है, जो विनिष्ट है, वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। फिर उसी तरह से चूंकि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में, इस प्रश्न में के बाद क्या निकालना है? HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF निकाल चुके हैं, LCM गुणनखंडों में 3 घात 1 उभयनिष्ठ, 3 घात 1 उभयनिष्ठ। 3 घात 1 क्यों लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि 3 एक ही बार है ना, 2 बार रहेगा तो 2 बार लेंगे। जैसे यहाँ 3 अगर 2 बार है, यहाँ भी 3 2 बार, यहाँ 3 2 बार, 3 2 बार यानी 2 घाते 3 घाते 2 हो जाएगा उभयनिष्ठ। और देखिए 2 घाते, ये 3 क्या है? एक उभयनिष्ठ इसमें हो गया। फिर 2 की घाते 2 ये, और फिर क्या बच रहा है? 5 व 7 गुणनखंड हैं। तीन तो उभयनिष्ठ है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। और फिर 2 घाते 2 ये बच रहा है, ये तो 2 घाते 2 लिखा जाएगा, ये 5 ये 7 हो गया। इसलिए क्या लिखा जाएगा? 12, 15 और 21 का LCM मतलब लासापा क्या होगा? 3 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे 3, ये 2 दूनी 4, ये 5 गुणे 7। यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 7 छक 42, 420 डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। 4 बच्चे 20 हो गया, और 20 तिहाई 60 और 60 70 यानी 7 छक 42, 0 पड़ जाएगा। ये एलसीएम हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा पे देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं हम। दूसरा कितना है? 17, 23, 19, 29। 17, 23, 29 इसी पे हम कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। कितना कह रहा है? 17, 23, 29। ये 17 है, फिर 23 है, उसके बाद 29 है। यहाँ पे 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुणे 17 होगा, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, केवल 1 और 7 होगा गुणनखंड 17 का। उसके बाद 23 का 1 गुणे 23 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणे 29 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि, क्या लिखा जाएगा? चूंकि 17, 29 और किसका? 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए किसका 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा। फिर आगे चूंकि 17, 23 फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य बना लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडों में क्या उभयनिष्ठ इसमें है? एक तो 1 है, ठीक, और फिर क्या है? क्या है? फिर 17 है, फिर क्या है? 23 है, फिर क्या है? 29 गुणनखंड है। गुणनखंड चलिए हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17, 23, 29 का एचसीएफ क्या लिखा जाएगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। बुरा कर लीजिए। 17 गुणे 23 कितना होगा? 17 तिया 51 और 17 दूनी
17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 34 और 5, 34 5 39, 17 तिया 51 हासिल आए 5 और 17 दूनी 34 और 5 39 और गुणे कितना हो जाएगा 29। गुणा कर लीजिए 391 गुणे कितना 29, कितना आ जाएगा 9 1 9 9 9 9 81 9 3 27 और 8 हासिल आया 27 और 3 30 और 5 35, 27 8 35 हो जाएगा। 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 7 हो जाएगा, 9 ये 3 आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 3 10 11, कितना आ गया 11 3 3 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो गुणा देख लीजिएगा आप लोग, गुणा आप डालेंगे इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पूरा हुआ। अब आती है बात तीसरे की, 8 9 25, 8 9 25 इसी पे देख लेगा, फिर 8 9 25 को भी आसानी हो जाएगी, समय बच जाएगा। 8 9 25 यहाँ पे लिखा जाएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 त्रिका 9 यानी 3 गुणे 3, ठीक। उसके बाद क्या दिया 25, 25 से क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, फिर यहाँ पे दिए क्या लिखा जाएगा 8 और 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंडों में घनिष्ठ क्या मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की घात 3 होगा, गुणे 1 होगा, 3 घात 3 होगा, गुणे 1 होगा, यहाँ पर 5 घात 2 होगा, गुणे 1 होगा। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8 9 उसके बाद 25 का HCF क्या होगा 1 होगा। इस तरह से फिर चूंकि 8 9 25 के अभाज्य गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ और क्या होगा एक उभयनिष्ठ 2 की घात 3, 2 की घात 3 यहाँ 3 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 गुणनखंड है। इसलिए 8 9 25 का LCM क्या हो जाएगा लिख दीजिए भाई, यानी 1 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, एक तो एक ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, गुणा करने का मतलब वही आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ 5 बच्चे 25 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 25 8 200, 200 9 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, ठीक है। 25 8 200 और 200 गुणे 9 तो 9 दूनी 18, 2 0 बढ़ जाएगा 1800 हो जाएगा, क्या जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एक क्वेश्चन नंबर कितना था तीसरा था ये, ठीक है, कितना था तीसरा था, तीसरे का तीसरा था। अब आते हैं बात चौथे क्वेश्चन। गर्मी कुछ ज़्यादा है क्योंकि पंखा यहाँ पे नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन, HCF 306 बुक में देखिए HCF 306 657 बराबर 9, यानी HCF दिया किसका 306 657 का HCF दिया है 9, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात करना है, ठीक। चलिए देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF किसका 306 657 गुणे LCM 306 657। यहाँ पे ये लिखा गया है HCF गुणे LCM रहता है ना, तो किसका LCM 306 657 का HCF और किसका LCM 306 657 का LCM। ठीक है, तो सूत्र में क्या होता था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, लेकिन वो LCM HCF किसका है, जो दो संख्याएं हैं क्या क्या है 306 है 657 है, 306 है 657, उसी का LCM निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या होंगे 306 गुणे 657 सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना दिया है, बुक में दिया है 9 गुणे हमें निकालना है LCM 306 657 का। 9 आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर LCM 306 657। 9 से भाग कर देंगे, 9 का 9 और 9 3 27, 3 बचा 9 4 36 आ जाएगा। या करेंगे इसको इधर लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, या LCM किसका 306 657 बराबर 34 मल्टीप्लाई यानी गुणा 657। गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है 657 गुणे 34, 4 7 28, 2 4 5 20 22 24 26 दो हासिल आ रहा है, और 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 2 22 3 3 8। ठीक है, क्या रहा है LCM किसका 306 657, जो हमें क्या करना था ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन आ गया अगला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब संख्या जो 6 घाते n है कि कोई संख्या n प्राकृतिक है, उसके लिए 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त क्या हो सकती है वो देखना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, क्या जानते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 है, और 6 घाते n लग गया तब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 की घाते n हो जाएगा। अब n की जगह पर क्या रखा जाए कि जो है ये 0 हो जाए, कोई संख्या रखिए। ठीक है, 0 रखेंगे क्या 0 आएगा, 1 रखेंगे क्या 0 आएगा, 2 रखेंगे क्या 0 आएगा, कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे क्या ये 6 का जो मान है, जो ये गुणनखंड हो रहा है, क्या ये 0 हो सकता है, इसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है आखिरी वाला, तो ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या लिखना पड़ेगा, जब तक इस गुणनखंड में 2 गुणे 5 यानी कोई भी संख्या हो 6 घाते n के लिए, ठीक है, या किसी भी कोई भी संख्या हो 6 नहीं कुछ और हो, अगर उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 यानी गुणा के रूप में आ जाता है 2 गुणे 5, तब जो है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
जो भी संख्या रहेगा या 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त होगा। जैसे अगर 2 गुणे 5 बीच में आ जाए, यहाँ पर कुछ भी रहे, गुणे कुछ भी रहे, घात, और यहाँ पर 2 3 कुछ भी कर, 2 25 10 हो गया, 10 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इसलिए 2 5 होना जरूरी है, इसमें 2 5 होना जरूरी है गुणनखंड में। यानी कह सकते हैं कि 2 घातीय और 5 घातीय या यानी भी रहने दीजिए, तो इस तरह से अगर होता है तभी जो है 6 की घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बता चुके हैं कि 2 और 5 अगर रहेगा तभी 0 हो सकता है, 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 2 तो है लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या पूछा है इसमें, किसी प्राकृतिक संख्या, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय अंक 0 या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको लिखना है, इसको देखिए, समझना है। क्या समझना है कि 6 घातीय या कोई भी संख्या की घातीय प्राकृतिक हो, अगर उसके गुणनखंड में क्या आ जाए, 2 की घातीय गुणे 5 की घातीय इस रूप में आ जाए, तो वो संख्या जो है क्या हो जाएगी, अंक उसका 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं उसमें है, इसलिए क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, प्रश्न देखिए एक बार, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहला देखिए, पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, पहले ये देखते हैं ये भाज्य क्यों है। तो इसके लिए देखिए बराबर, दोनों में से ये गुणा है, ये गुणा, 2 पद हो गया, 13 कॉमन मिलेगा, वो घनिष्ठ है, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो 13 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ 7 गुणे 11 बचा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। 13 बाहर आ गया, 7 गुणे 11 बचेगा इसके पास, और प्लस यहाँ 13 बाहर आ गया तो 1 बचा। 1 क्यों बचा, क्योंकि 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, 13 बाहर आ जाएगा, 1 बच जाएगा। आगे फिर देखिए 13, यहाँ 11 7 77 प्लस 1, ठीक है, फिर 13 और यहाँ पे 77 1 78, गुणा कर लेंगे, 13 8 104 हासिल 10 और 13 7 91 10, 91 10 101। ठीक है, तो इस तरह से इतना आ गया, जो कि क्या है, ये भाज्य है, जो कि भाज्य है। लेकिन भाज्य कह रहा है तो क्यों है, क्योंकि 1014, क्योंकि 1014 रहा ना, क्योंकि 1014 13 से विभाज्य है, 1 और स्वयं के अलावा 13 से विभाज्य है। 1014
एक और स्वयं के अलावा 13 से विभाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है जो कि भाज्य है, लेकिन पूछ रहा क्यों भाज्य है, क्योंकि 1014 जो आ रहा है एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद उससे, ठीक है, उसके अलावा 13 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, एक से विभाज्य हो रहा है ये, और स्वयं से और 13 से भी हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। अब इसी प्रकार अगला है, इसमें जो और करके दिया है, क्या दिया वो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ तक गुणा हुआ है, फिर एक ये 2 पद है, 5 कॉमन मिलेगा। सॉरी, इसमें देखिए 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। 5 तो बाहर हो गया, क्या बचा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस 5 की जगह पर 1 बचेगा। अब देखिए 5 आपस में गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 6 दूनी 12 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 6 दूनी 12, ये भी 12 ये भी 12 और 12 12 144, 144 गुणे 7 कर लेंगे, 144 गुणे 7 कर लेंगे, 7 चौक 28 हासिल 1, 7 चौक 28 29 हासिल 7 चौक 28 हासिल 2 आया, 7 चौक 28 2 30, ठीक है, हासिल 3 7 के नाम 7 3 10, इतना आ गया, यानी 1008 प्लस 1 और गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस कर लेंगे 1009, फिर ये आ जाएगा गुणा करने पर 5 9 45 0 5 1 5, 5 9 45 5 0 4 5 0 5 1 5, ठीक है, जो कि क्या है, ये भी भाज्य है, जो कि भाज्य है, क्योंकि फिर वही लिखेंगे, क्योंकि जो है 5045 एक और किससे, 5 से, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा 5 से विभाज्य है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप लिखेंगे, तब आपको जो है नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, कोई काट नहीं सकता नंबर इस पर। आगे देखिए, अब अगला आखिरी क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी सवाल है। सॉरी, प्रश्न को देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। आगे फिर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है, रवि, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मान लीजिए ये यहाँ पर प्रारंभिक है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन? सोनिया है, एक बार समझ लीजिए इसको, सोनिया है और रवि है। सोनिया जो है 18 मिनट समय ले रही है, 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। अब कितने समय बाद ये दोनों जो है एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक ही समय स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सोनिया यहाँ से निकलती है तो ये जो है 18 मिनट में यहाँ पहुँचती है और ये 12 मिनट में पहुँचता है, यानी रवि जो है क्या होगा, 12 मिनट पहुँच रहा है, यानी पहले पहुँच जाएगा। रवि 12 मिनट में यहाँ पहुँच गया, रवि मान लीजिए 12 मिनट हो गया इसको।
और ये 18 मिनट में पहुंच रही है, इसको 12 मिनट लगभग यहाँ पर हुआ होगा सोनिया को। आते आते यहाँ पे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पर क्या होगा, सोनिया आई होगी 12 मिनट, लेकिन रवि यहाँ पहुँच गया। अब इसको आते आते यहाँ 18 मिनट लगा, तब ये 18 मिनट में लगभग यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से जो है ये जो है 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट लगा के इसको सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट, और रवि को 12 दिया ही 36, यानी 3 चक्कर लगाना पड़ेगा इसको। जो है जब तक ये 2 चक्कर लगाएगी, रवि जो है 3 चक्कर लगा देगा, यानी रवि जो है जल्दी जो है भाग रहा है ना कि 12 मिनट में पहुंच रहा है जल्दी, ये 18 मिनट में समय ज़्यादा ले रहा है, वो कम ले रहा है। तो आगे देखिए इसको कैसे लगाते हैं, यानी सोनिया जो है, सोनिया को 1 चक्कर लगाने में, 1 चक्कर लगाने में लगा समय, तो इस प्रकार क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा उसका। इस प्रकार क्या निकाला जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकाला जाएगा, लघुत्तम समापन। लगा समय, समय कितना है 18 मिनट। रवि को तथा रवि को 1 चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा, 12 मिनट। ये है 12 मिनट दिया है। अब दोनों समयों को क्या निकालना है हमें, एलसीएम। दोनों समयों का, दोनों समय जो है, दोनों समयों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल दीजिए, कैसे निकालते हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं हम निकालना। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 दियाई 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। और 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब डाल लिख दीजिए 18 का, 18 और 12 का LCM, या उस तरह जिस तरह से बताया थे, चूंकि दोनों में क्या है, बड़ी घात 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, ये लिया जाएगा। यहाँ पर जो मिल रहा है 2 और क्या मिल रहा है 3, और 2 एक बच रहा है, 1 3 बच रहा है, या 2 की घात 2 सबसे बड़ी होगी, 3 घात 2 सबसे बड़ी होगी, उसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 आता है। क्या पूछा है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आता है दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। अब आपका अभ्यास ये कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 1.2 7 क्वेश्चन थे जो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप वीडियो को देखिए और देखते हुए जो है कापी कलम लेकर बैठिएगा और नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। बाकी कोई जो दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जो है उसे देखकर आपको बताएंगे जो भी कमी होगी, क्योंकि ये पहला चांस है पढ़ाने का, ठीक है। कभी जो है पढ़ाई नहीं थी इस तरह से, ठीक। ऑफलाइन में बहुत पढ़ाए हैं। ओके, धन्यवाद।